बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। झूठी दुनिया, झूठे बंधन, झूठी है ये माया। ओ झूठी दुनिया, झूठे बंधन, झूठी है ये माया। झूठी दुनिया, झूठे बंधन, झूठी है ये माया। ओ झूठी दुनिया, झूठे बंधन, झूठी है ये माया। झूठा श्वास का आना जाना, झूठी है ये काया। झूठा श्वास का आना जाना, झूठी है ये माया। हो यहाँ साचो तेरो नाम रे। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। हो रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। हो रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेकर मन एक तारा। बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेकर मन एक तारा। हो मुझे प्यारो तेरो नाम रे। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं,
हर चिंता मिट जाए। हो दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं, हर चिंता मिट जाए। दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं, हर चिंता मिट जाए। हो दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं, हर चिंता मिट जाए। जीवन मेरा इन चरणों में आस की जोत जगाए। जीवन मेरा इन चरणों में आस की जोत जगाए। हो मोरी बाह पकड़ लो शाम रे बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। खाली भजन गाया है या ऐसा अनुभव भी होता है, क्योंकि जो भगवान के भरोसे चलेगा वो सदा आनंद में रहेगा, मस्ती में रहेगा। ये जो छिन्न भिन्न होता है आनंद अंदर का, वो इसलिए होता है क्योंकि हम इस मस्ती को भूल जाते हैं। अगर इस मस्ती में रहेंगे तो संसार भूला रहेगा, और संसार को याद करेंगे तो भगवान और उसकी मस्ती ये हमसे भूल जाएगी। फिर हम दुख सुख के भोक्ता बन जाएंगे। सबसे अच्छी बात है अपने मन को भगवत प्रेम में मगन रखो। जितनी भी बातें हैं जिनको हम सॉल्व करना चाहते हैं, जितनी भी बातें हैं जो हमको परिस्थितियां लगती हैं, जितनी भी बातें हैं जिनके लिए हम प्रार्थनाएं करना चाहते हैं, मांगना चाहते हैं, भगवान के आगे रोना चाहते हैं, ये सब खत्म हो जाएगा अगर नाम की मस्ती चढ़ जाएगी। एक्चुअली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के पीछे मत भागो, अपनी मैं को डिसॉल्व करो। जब तुम्हारी मैं है तो तुम्हारा जगत है, तुम्हारे पास प्रॉब्लम्स हैं और तुमको उनका सॉल्यूशन भी चाहिए। लेकिन जब तुम ही नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, कोई सॉल्यूशन भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, अंदर अपने ही आनंद में आ जाओगे। लेकिन ये मैं डिसॉल्व कहाँ हो, ये सोचने वाली बात है। ये मैं डिसॉल्व होती है भगवान के प्रेम में, और किसी चीज़ को ताकत नहीं है इसको डिसॉल्व करे। ज्ञान से भी अगर मैं भुलाओगे,
ऐसे हो जाएगा जैसे लिख के रबड़ चलाया हो, छाप तो रह जाती है, नज़र तो आता है कि कुछ लिखा था, मिटाया गया है। ऐसे ही ज्ञान से भी अगर मैं मिटाते हैं तो कहीं ना कहीं छाप रह जाती है, अभिमान आ जाता है। लेकिन जब प्रेम में ये मैं गुम होती है तो ये ऐसे होती है जैसे कोई चीज़ गिर गई, छूट गई और हमें पता ही नहीं चला। बाद में संभालने लगे तो अरे है ही नहीं, लगता है गिर गई रास्ते में। भगवत प्रेम में, भगवान की मस्ती में ऐसे ये मैं खत्म हो जाती है, गुम हो जाती है, गिर जाती है। या दूसरा एग्जाम्पल इसका ये ले सकते हो, जैसे पानी में नमक डली मिल जाए फिर नज़र नहीं आती है। इसी तरह से भगवान के प्रेम की मस्ती में इस मैं का अस्तित्व पूरी तरह से गल जाता है, खत्म हो जाता है। कोशिश ये मत करो हमें ज्ञान याद रहे, कोशिश ये मत करो हम सारा दिन ज्ञान की पॉइंट्स पकड़ें। अंदर इतना ही भाव रखो कि हम भगवान के प्रेम में मस्त रहें, खुश रहें, हर समय अंदर प्यारे को याद करें और उन्हीं के साथ हम मगन होके जिएं। जब अपना जगत परमात्मा को सौंप दोगे, मैं तेरा तू मेरा, तो जब मेरा जगत भगवान का हो गया, भगवान संभाल लेगा। और तू मेरा, तो मैं बस तेरे चिंतन में, तेरे सिमरन में, तेरी मस्ती में मगन हो जाऊं। मुझे अपने विषय में सोचने की, अपने जगत के विषय में सोचने की क्या ज़रूरत है। अगर आप प्रॉब्लम्स की भी बात करते हो, कई बार भजनों में लाइनें आती हैं, दिल का दुखड़ा सुनाना है, मेरे साथ क्या बीत रही है भगवान को बताना है। तो सब लोग क्या सोचते हैं, शायद जो बाहरी जगत की बातें हैं वो भगवान को सुनानी है। प्रेमी के पास जो दिल का दुखड़ा है वो कौन सा है? मेरे को फलाने ने ऐसा कर दिया, फलाना मेरे को ये बोल गया है, कोई मेरा हक खा गया है, कोई मेरी ज़मीन ले गया है, ये दिल का दुखड़ा है? नहीं। जो वियोग है परमात्मा का, विरह में जो उसको बेचैनी हो रही है, वो दिल का दुखड़ा है जो उसको अपने भगवान को सुनाना है कि भगवान तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लग रहा, तुम्हारे बिना मैं बेचैन हूँ, तुम्हारे बिना मेरी गति नहीं है, तुम्हें दिन रात याद करके तड़पता हूँ, तुम दर्शन दो, तुम मिलो, मैं तेरी दीद का प्यासा हूँ, तेरे प्रेम का प्यासा हूँ। ऐसा दिल का दुखड़ा होता है भक्त के पास जो वो सुनाना चाहता है। तुइयों दा सुन दिल दा दुखड़ा, किसनू आख सुनावा। पर अगली लाइन में क्लियर है, याद तेरी विच होके भर भर, एवें ना मर जावा। इसका मतलब भक्त को क्या सुनाना है? भगवान के बिना जो उसका गुजारा नहीं हो रहा, उसने भगवान को वो दुखड़ा सुनाना है। और हम लोग क्या समझे, मंदिर जाओ, टिकाणे जाओ, गुरु के पास जाओ और हमने ना जाके दुख सुनाने हैं। कौन से दुख? जो दुख हैं भी नहीं, शरीर की प्रारब्ध है। जो दुख हैं भी नहीं, तुमने मान लिए हैं। या फिर वो दुख हैं जो हुक्म से ही आए हुए हैं। तेरे शरीर का हिसाब था तो भगवान के हुक्म से ही आया ना वो दुख,
उसको सुना के क्या करोगे? तुम सुनाओगे, अगला कहेगा हाँ ये तो मुझे पता है। अब मैंने ही तुम्हारे घर में चिट्ठी भेजी, पोस्ट करी, अब आप बोलो चिट्ठी आई आपके यहाँ से, अरे हमने ही तो लिखी, हमने ही तो भेजी, तो दुख सुना के क्या करोगे वो वाला। और फिर उस दुख का तो भगवान ने इलाज भी बता दिया, ये ज्ञान की समझ दे दी, ज्ञान के विचार दे दिए, उस दुख का इलाज हो गया कि अपनी अपनी नज़र, अपना अपना नज़रिया। अगर आप मानो तो दुख है, नहीं तो दुख विच सुख मनावे। एटीट्यूड चेंज कर लो, दुख में सुख भी मना सकते हो। बड़ी सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है, कोई कठिन बात, कठिन गणित नहीं है इसमें। तो कौन से दुख की बात करनी है? ये वाला दुख कि मुझे चैन नहीं आता तेरे बिना। फिर ये दुख भी जो है, ऐसे दुख लगता है जब याद आती है, वियोग भासता है, पर फिर सुख भी लगता है। खाली दुख नहीं है ये सुख भी है, क्योंकि प्यारे की याद तो सुखद है। हम ये तो नहीं कह सकते कि उसकी याद केवल दुखद है, तड़पाती है लेकिन आनंद भी देती है। इसीलिए भक्त को ये दुख भी प्यारा लगता है। राधा जी को बोलते हैं आप वियोगनी, कहती हैं गाली मत दो मैं नित संयोगनी। पल पल संयोग है मेरा अपने भगवान से, सूख के कांटा हो गई हैं, चेहरा पीला पड़ गया है, उदास बैठी हैं, पर वियोगनी कहने को तैयार नहीं है, क्योंकि एक भी श्वास प्यारे के बिना तो जा नहीं रहा है। तो भक्त जो प्रभु मिलन की मस्तियों में मस्त रहता है, वो भगवान से ही हंसता भी है, रोता भी है, अटखेलियाँ भी करता है, लड़ाई भी करता है, शिकायत भी करता है, पर उसकी दुनिया में उसका भगवान है और वो है। दूसरी कोई भावना सच्चे भगत के अंदर होती ही नहीं है। तभी कह रहा है बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे। ये जो तेरा नाम है, तेरी याद है, अब ये जो नाम है, कहने में एक नाम है, पर नाम भी तो बरकतों से भरा हुआ होता है। नाम एक कहने में नाम आ गया ना। अभी राधा से पूछो, अगर उसका कान्हा, कृष्ण कोई भी नाम वो लेती है या सुनती है, उसके लिए ये नाम कितनी बरकतों से भरा हुआ है। दुनिया के लिए साधारण नाम हो सकता है। आज एक सद्गुरु शब्द है, जिनको सतगुरु से नेह नहीं जुड़ा हो उनके लिए साधारण शब्द है, अच्छा अच्छा ये आपके गुरु हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। लेकिन जब कोई पूर्ण शिष्य होता है, पूर्ण भगत है, वो जब अपने इष्ट को याद करता है, नाम लेता है, एक सद्गुरु शब्द ही निकलता है, महसूस होता है ये सद्गुरु शब्द भी कितनी बरकतों से भरा हुआ है। अपने इष्ट का नाम जिस नाम से भी हम पुकारते हैं, बहुत बरकतों से भरा हुआ होता है, बहुत प्यार से भरा हुआ होता है, बहुत रहमतों वाला होता है। अनुभव करना, किया भी होगा। किसी भी नाम से हम अपने प्यारे को पुकारते हैं। समझो हम लोग गुरु जी बोलते थे, कोई भगवान जी बोलता था, जो जिसकी भावना, जैसा जिसका प्यार, जो जिसके अंदर से आ गया। विवेकानंद ठाकुर बोलते थे रामकृष्ण परमहंस को। अच्छा, महसूस करना,
ठाकुर वो बोलता था, अपने इष्ट को विवेकानंद ठाकुर बोलता था। पर अगर हम लोग ठाकुर शब्द बोलते हैं, हमारे मन में मिठास नहीं आती। गुरु नानक देव जी गोविंद बोलते हैं, है ना। हम लोग गोविंद वर्ड बोलते हैं, हमारे अंदर नहीं भरपूरता आती। इसका मतलब अपने प्यारे का नाम बड़ी बरकतों वाला होता है, एहसासों वाला होता है, रहमतों से भरा हुआ होता है। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे। फिर वर्ड्स कभी कभी संज्ञाएं बदल सकती हैं। जैसे एक प्यारा बच्चा होता है, आप उसको अलग अलग नामों से पुकारते रहते हो। छोटा होता है ना, लाड़ करते हो, मेरा टीलू, मेरा शीलू, मेरा गीलू, कुछ भी बोलते रहते हो, है ना। लेकिन भाव उस बच्चे के लिए, अब इस समय गुरु शब्द नहीं आया, सदगुरु शब्द नहीं आया, गोविंद नहीं आया, कृष्ण नहीं आया, इस समय आया बनवारी रे। पर तार तो वहीं जाके जुड़ रही थी। अब ये बनवारी भी कितना प्यारा लग रहा है, ये वर्ड कितना प्यारा लगा, बनवारी रे। ऐसे मुंह में मिश्री घुल गई हो बनवारी बोलने में भी। तो इसका मतलब नाम में बरकत है। ये जो नानक जी बार बार लिखते हैं, नाम नाम सिमर सिमर। कई बार लोग बोलते हैं नाम, अच्छा नाम ना जो गुरु जी ने दिया ना, सो अंग ओ अंग, अच्छा अच्छा इसमें 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 नहीं। जो अपने प्यारे की याद जुड़ती है, जो अपने अंदर से उनके लिए भाव आता है ना, वो नाम सिमर सिमर जीमा, वो मेरे जीने का आधार बनता है, वो मेरी याद का आधार बनता है। अभी ओम सोम बोलेंगे तो वो लगेगा जैसे हम ध्यान की अवस्था में जा रहे हैं, आंखें बंद करनी है, ऐसे करना है। पर जब प्यारे को पुकारा जाता है, प्यारे को याद किया जाता है, तो कुछ और नहीं, मस्ती आती है। अब तुम गाओ बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे। अपनी अपनी तरह से सब झूम रहे थे। कोई ताली बजा के झूम रहा है, कोई आंख बंद करके झूम रहा है, कोई बैठा बैठा नाच रहा है, कोई हिल डुल रहा है, कुछ 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 हो रहा है। कैसे हो रहा है? उन नाम की मस्ती, प्यारे के नाम की मस्ती नचा रही है। वो नाम प्यारा लग रहा है, नाम अंदर मीठा लग रहा है, नाम जबान पे आके जबान को पवित्र कर रहा है, मीठा कर रहा है। नाम हृदय में आके मस्तियाँ घोल रहा है। नाम आँखों में उतर के नशीली बना रहा है आँखें। नाम दिमाग में आ गया तो दिमाग ने बाकी सारी चीज़ों से स्ट्राइक कर दी, प्यारे के विषय में ही सोचता चला जा रहा है। तो हो गया ना जीने का आधार, नाम प्यारा हुआ। अच्छा, फिर महिमा देखो, संतों ने पहले से हमें बताई कि नामी से बड़ा नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, नाम ज्यादा बड़ा है। नाम से काम बनते हैं। कितना प्यारा है नाम तेरा, इस नाम से मैंने काम लिया। नाम से काम बन जाते हैं, उसको भी नहीं बुलाना पड़ता, उसके नाम से काम हो जाता है। कभी हमारी कहीं अच्छी जान पहचान होती है, किसी को काम पड़ता है, जाके ना मेरा नाम ले दियो, मेरे भी आने की ज़रूरत नहीं, मेरे फ़ोन की भी ज़रूरत नहीं, मेरा नाम ले दियो, तेरा काम हो जाएगा। तुम अदना सा जीव, तेरे नाम से काम बन जाते हैं, तो परमेश्वर के नाम से क्या काम नहीं बनेंगे बताओ? तुम ही भेज देते हो बड़े आराम से, मेरा नाम ले देना,
आपका काम हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, चिंता ही मत करो जी, एडमिशन हो जाएगा, चिंता ही मत करो अफसर साइन कर देगा, चिंता ही मत करो पास हो जाएगा, तेरे नाम से, हाँ मेरे नाम से। तेरा नाम जिसमें कोई शफा भी नहीं, तेरा नाम अहंकारी का, तेरा नाम जीव का, है ना, वो भी कहीं कहीं काम बनाने में समर्थ है। फिर प्यारे के नाम की क्या महिमा है, कहने से ऊपर होगी नहीं होगी। फिर प्यारे के नाम की महिमा कहने से ही परे होगी, क्या कहें उसको, बखान करने की चीज ही नहीं है। ऐसी जबरदस्त महिमा उसके नाम की है, महिमावान नाम है। तुलसीदास जैसे भगत क्या करते हैं, कुछ नहीं, राम के नाम से चलते हैं, जहां मर्जी चले जाएं राम के नाम से, दूसरों को भी पार करा देते हैं राम के नाम से। वो आया ना आदमी, गंगा चढ़ी हुई है, घर जाना जरूरी है, मैं क्या करूं, कहते हैं कुछ नहीं, राम नाम कह के नदी के ऊपर से चला जा। वो बेचारा शंकालू गया तो डूबने लगा पहले ही कदम में, वापस आया, मैं तो डूबता हूं। बोला अच्छा कह दे तुलसी के राम, तो भी काम हो जाएगा। तुलसी के राम कह के भी पार हो गया। इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ हुआ विश्वासी के लिए नाम काम करेगा, अविश्वासी के लिए नहीं करेगा। कभी कभी कहीं जाओ, तुम्हें किसी ने कहा है मेरा नाम ले देना, तुम सोचते हो देखता हूं ऐसे ही काम करा देखता हूं, क्या पता हो जाए, तो झाड़ खा के ऑफिस से बाहर आ जाते हो, फिर दोबारा जाते हो, नहीं एक्चुअली मेरे को फलाने ने, तो पहले बोलता ना, उसने बोला है बैठो, अब तो कुर्सी भी मिलती है, पहले धक्का मिला था अब कुर्सी मिलती है। जिसका नाम में एतबार होगा, जिसका अपने प्यारे में एतबार होगा। राम तीरथ घूमते हैं जंगलों में, किस भरोसे, गोलू यार, बस गोलू यार के भरोसे चला जा रहा है। गोलू यार उसको खिलाता है, गोलू यार उसको पिलाता है, गोलू यार वर्षा कर देता है, गोलू यार उसको घुमा देता है। एक नाम में भरोसा, जबरदस्त भरोसा नाम में रख के बैठा हुआ है, और उसकी सारी जिंदगी संवर भी गई, रटन भी सफल हो गई। नाम का आधार। अच्छा, जाने अनजाने नाम का आधार है तो सबको। जब डर लगता है राम 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 शुरू हो जाते हो। कोई बीमार होता है, लौ लग जाती है, माला चलने लगती है अंदर। आधार तो सबको वही है, लेकिन गलती पता है क्या है, हालत आने पर जपने वाला खाली नाम का बेनिफिट ले रहा है, लेकिन प्रेमी भगत हालत आने पर नहीं, उसकी तो श्वास श्वास में वो नाम चलता है। ये फर्क होता है। एक व्यक्ति ने खाली अपने समय को निकालने के लिए आधार लिया, तो सड़क पे कुत्ता भी पीछे पड़ जाए या खड़ा हो तो भी भगवान का नाम लेते हुए निकलते हो, मेरे को काट ना ले। अकेले जा रहे हो, सुनसान सड़क है तो भी नाम ले लेते हो। आधार तो खैर नाम का है। मम्मी मम्मी करते निकले कभी, पापा पापा करते निकले कभी, बेटे का नाम लेते हुए निकले कभी, भगवान का नाम। उस नाम में निर्भयता भी छिपी है। निर्भय बनाता है ना नाम। नाम लेते लेते निकलते हो, मना नाम में निर्भयता भी छिपी पड़ी है, नाम में शक्ति भी है। हनुमान जी को उड़ना है, कैसे दम लगाता है, जय श्री राम, और उड़ गया।
बल भी है इस नाम में, ऐश्वर्य भी है इस नाम में, बहुत बरकतें छिपी पड़ी हैं इस नाम में। लेकिन ये गलती मत करना कि नाम को मैं इस्तेमाल करूं, कभी फंस जाऊं तब, कोई दुख आ जाए तब, कोई हालत आ जाए तब, ऐसा नहीं। लेकिन क्या होना चाहिए, इस नाम के सहारे मेरा जीवन चलना चाहिए। मैं अपना जीवन चलाने के लिए जीवन का आधार बनाऊं अपने प्यारे को, अपने प्यारे के नाम को, और आगे बढ़ सकूं। ये हमारी भावना होनी चाहिए। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, दुनिया वालों से काम नहीं पड़ेगा अगर नाम से प्रेम हो जाएगा, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान अपने बच्चे को किसी का मोहताज नहीं होने देता। भगवान अपने बच्चे को कमज़ोर नहीं पड़ने देता। भगवान अपने बच्चे की खुद निगरानी करता है। दुनिया वालों से कोई काम नहीं है भगत का। भगत का काम तो अपने भगवान से है, क्योंकि सांसारिक काम उसको है नहीं, वो उसने भगवान पे छोड़ दिया, और अपने भीतर उसके केवल परमात्मा से काम है और किसी से काम नहीं है। अगर भक्त से पूछोगे कोई सांसारिक कार्य, वो कहेगा संसार जिसका है वो परमात्मा जाने इसके कार्य को भी। मैं बीच में कहीं नहीं आता हूं, वो बीच में से अपने आप को गुम कर देता है, गायब कर देता है। उसका काम भगवान से है, दूसरे से नहीं। अब हनुमान जी है, जीने का सहारा तेरा नाम रे। क्या है उसके जीने का सहारा? राम नाम उसके जीने का सहारा है। कोई काम है तो राम को याद करे? नहीं, वो तो निरंतर श्वासों की माला पर अपने इष्ट को याद करता रहता है, उनकी बंदगी में खोया रहता है। अच्छा, सबके नाम में शफा नहीं होती है, पूर्ण के नाम में शफा होती है, ये भी ध्यान रखना। किसी अधूरे के नाम में शफा अनुभव नहीं होगी। एक इंद्रियों की खींच अनुभव हो सकती है, विषयों की खींच अनुभव हो सकती है, लेकिन जो शफा है सच की, वो किसी पूर्ण निष्कामी पुरुष के नाम में ही हो सकती है। जैसे तुमने देखा, भर्तरी ने महसूस किया जब उसको नानक देव मिले थे, गुरु गोरखनाथ की शरण बैठा था, लेकिन वो रिद्धियां सिद्धियां सब करके दिखाते थे, पर उसके मन में वो लगन नहीं लग पाई, वो मौज नहीं चल पाई, वो प्रेम नहीं पनप पाया, क्योंकि थोड़ा तंत्र मंत्र भयंकर था हिसाब किताब। प्रेम जगाने वाला नहीं, भय देने वाला, और वो जो काम करता था। लेकिन जब मिले गुरु नानक देव और उन्होंने बड़े प्यार से एक पौड़ी गाई, रे मन ऐसो कर सन्यासा, इम्प्रेस हुआ कि सन्यास की सच्ची परिभाषा मुझे आज समझ में आई, और नानक जी उसके हृदय बस गए
उनके नाम का चिंतन चल गया, उनके नाम की मौज आ गई, उनके नाम से प्रेम आने लगा अंदर, उसको अंदर समझ आ गई, ये पूर्ण पुरुष हैं, पूर्ण सतगुरु हैं, इनके वाणी में भी पूर्णता, इनके दर्शन में भी पूर्णता, इनके नाम की भी महिमा, नाम महिमावान है इनका, इसीलिए वो उनके पीछे चल दिया। मुझे असल आपकी तलाश थी, चल तो पड़ा मैं इस मार्ग पर पूरी राह देने वाला, दिशा देने वाला रहबर अब मिला मुझे। आया गोरखनाथ, लड़ाई करने आया, आपने मेरा शिष्य ले लिया। वो हंसने लगे, बोले ये बैठा है ले जा। मैंने क्यों ले लिया? उनसे बहसम बहसी करने लगा ज्ञान के हिसाब से। गुरु नानक देव पूर्ण पुरुष, पूर्ण वाणी, उनकी बात अकाटे थी। आखिर वापिस गया मात खा के। फर्क होता है, हर एक के नाम में शफा नहीं होती है। मन हमारा कई बार उलझता है, एक ही बात नहीं होती है। सद्गुरु की बात अलग होती है, उनकी महिमा अलग होती है, और अनुभव करने पर हम डिफरेंस को फील कर पाते हैं कि असल बात क्या है, असल सच क्या है, असल में ब्रह्मज्ञानी क्या होता है। इसीलिए कई लोग आपको अनुभव सुनाएंगे, मिलेंगे ऐसे जो कहेंगे हमने तो बस गुरु का नाम लिया। आप बोलोगे ऐसे थोड़ी होता है। अब आपका अनुभव नहीं है तो आप ऐसा सोच सकते हो। अगले का विश्वास, और विश्वास भी ऐसी जगह किया जहां पहले से कोई महिमावान मौजूद है। अगले की पूर्णता और इसकी श्रद्धा, जहां ये दोनों मिल जाते हैं वहां बड़े से बड़े चमत्कार भी घट जाते हैं। बड़ी बात नहीं है, गलत नहीं है संत जो आपको बार बार प्रेरणा दे देते हैं, नाम जप की प्रेरणा दे देते हैं। वो पता है प्रेरणा क्यों देते हैं? जैसे छोटा बच्चा स्कूल गया, अभी उसको पता नहीं है ए क्या होता है, पर ए रटवा देते हैं। 1 2 क्या होता है, उसका इस्तेमाल क्या होता है, पर सिखा देते हैं। संत आपको कहते अच्छा रटो, रटन से जपन, जपन से भजन, भजन से स्थिति बनती है। अब पहले तो जानते नहीं हो तो रटोगे, लेकिन रट आगे चल के जब बन जाता है, अजपा जाप, फिर वो भजन में तब्दील हो जाता है, रस बढ़ने लगता है, आनंद होने लगता है, आपको एक मंजिल मिल जाती है। इसलिए संतों ने आपको बोला भले रटो। उस रटने में भी क्या था, प्रेम आ जाए अंदर, कि बार बार किसी को याद करो, प्रेम आ जाए, राग हो जाए उसके प्रति। अब संसार वालों के प्रति राग कैसे उत्पन्न होता है? चिंतन से, सतत चिंतन से राग पैदा होता है। ईश्वर के सतत चिंतन से भी राग पैदा होता है। पर संसार में जब राग पैदा होता है, वैराग की संभावना खत्म हो जाती है। ईश्वर के लिए जब राग पैदा होता है, ये वैराग साथ लेके पैदा होता है।
जैसे कर्ण कवच कुंडल समेत पैदा हुआ था ना, प्रभु का राग, वह राग रूपी कवच और कुंडल साथ लेके पैदा होता है। क्योंकि सांसारिक राग में तू भी है, मैं भी हूं, मैं प्यार करूं तू भी कर, ईश्वरीय राग में गवाना गवाना होता रहता है, आपा गवाना होता रहता है, अपनी मांस मैं से ही वैराग हो जाता है, मेरों के ही चिंतन छूट जाते हैं। इसीलिए ये जो ईश्वर का राग है, ये वैराग सहत पैदा होता है। इसमें वो सांसारिक राग वाली भावनाएं नहीं होती हैं, इसमें राग ही वैराग होता है। मीरा को राग है, कृष्ण से राग है, वो राग ही उसका वैराग है, नहीं है वैराग उसका। क्या क्या कुछ छूट गया, कुछ नहीं चाहिए, बचपन के खिलौने छूट गए, सहेलियां छूट गईं, सांसारिक बातें छूट गईं, शादी की कामना छूट गई, राजघराने के वस्त्रों की कामना नहीं, गहनों की कामना नहीं, लोकारीत काटनी आ गई, धर्म के लिए स्टैंड लेना आ गया, बलि नहीं दे रही है जाके ससुराल में, कितना कुछ आ गया। ईश्वर का राग अपने आप में वह राग है। अगर हो जाए किसी को, ये नाम क्या करता है, राग पैदा करता है, सतत चिंतन राग पैदा करता है, ईश्वर के प्रति राग। अब पार्वती ने जपा ओम नमः शिवाय, सारे रटते हैं, बहुत लोगों को आता है ना, भजन भी बन गए ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, कितनी धुनें बन गई इस पे। पर आज दिन तक किसी को शिव का अनुभव क्यों नहीं हुआ? गाने तक गाया, जबान से गाया, जरा सा नीचे फिसलता ना हृदय में नाम, कोई घटना घटाता, वो यहां से नीचे ही नहीं गया, यहां से बाहर आ गया, तो बाहर आ गया, उसको अंदर जाना था। वो ओम नमः शिवाय पार्वती के भीतर चला गया, हृदय का जाप बन गया, और गहरा होते होते नाभि की उसे उठने लगी पुकार, मिल गए शिव। कैसे नहीं मिलेंगे, मिल गए। क्या था? नाम की महिमा। ये थोड़ी है नाम की महिमा नहीं है, बड़ी महिमा है नाम की। पर नाम जिसका ले रहे हो उसमें दृढ़ विश्वास, दृढ़ प्रेम, काम कराने के लिए विश्वास नहीं, अपना जीवन सौंपने के लिए विश्वास। बड़ा विश्वास है भगवान जी मेरे काम करेंगे, बड़ा विश्वास है ये हो जाएगा, इसलिए नहीं, अपना जीवन सौंपने के लिए विश्वास। विश्वासी कोई तो जीवन दोगे, सबको थोड़ी दे दोगे। वो विश्वास, विश्वास हो और सतत प्रयास हो। गीता में भगवान बोलते हैं मेरे नाम और गुणों का कीर्तन। अब नाम से उनका यह मतलब नहीं है कृष्ण कृष्ण पुकारो, पर नाम लो, जैसे अपने पति का नाम लेते हो, बेटे का नाम लेते हो, कितने अपने। भगवान का नाम भी कैसे लेते हो? सियावर रामचंद्र की जय। सिया का वर है तो तेरा क्यों बनेगा? शूर्पणखा का नहीं बना ना, क्यों नहीं बना? अगर शूर्पणखा सिया का वर ना लेना चाहती होती, राम शूर्पणखा के भी बनते। वो सिया वाला वर लेना चाहती है, तुम्हारी भी नाक कटेगी। सियावर रामचंद्र की जय। तो तेरा वर कौन? तेरा भगवान कौन? तेरा प्रीतम कौन? उसको अपना जान के जपो ना। कोई भी स्त्री अपना पति तो तुम्हें देने से रही, भगवान भी नहीं मिलते ऐसे। जो है ही राधा का श्याम, वो तो
मीरा का भी श्याम, वो तो राधा का भी श्याम। व्हाट अबाउट यू? तू तमाशा देखने आए हो, भाग यहां से। फिर जब तू ही कह रहा है राधा का श्याम, मेरा श्याम कहा कभी? श्याम मेरा, मैं श्याम की होई रे, अब क्या करेगा कोई रे, इसकी बात करो। हम नाम भी लेते हैं अविश्वास से। अब तेरे पति का कोई स्त्री नाम ले रही हो तो मेरे हस्बैंड का नाम क्यों ले रही हो बार बार? तुम्हारा क्या मतलब उनसे? चिढ़ोगी ना कि नहीं चिढ़ोगी? फिर भगवान तेरा कैसे बन जाए? शूर्पणखा शरण आती, राम उसके बन जाते। कितने तो रास्ते में मिले, सबके बन गए। शूर्पणखा से वैर है कोई, या द्वैत बुद्धि हो गई है राम जी की? मां कितने मिले हैं, शबरी मिली है, और मिले हैं, अहिल्या मिली है, केवट मिला है, सबके बने राम। शूर्पणखा के क्यों नहीं बने? क्योंकि शूर्पणखा सियावर राम चाहती थी, अपने लिए नहीं चाहती थी, अपनी भक्ति नहीं, अपनी बंदगी नहीं, अपना प्यार नहीं, और देह के तल पे चाहती थी। तो नाक कटवा गई अपनी, सीधा काम हो गया। तो नाम भी हमको पता हो ना, नामी की महिमा भी तो पता हो, विश्वास भी तो हो, तब तो, और फिर भीतर उतरे तब है। अब कहने को जो गोपियों ने जपा आप भी जप लो, मक्खन आप भी बना के रख दो। माखन मिश्री के भोग तो लगाते ही हैं लोग घरों में, जिनके घर में लड्डू गोपाल होते हैं, सेवा करते हैं, मक्खन मिश्री के भोग तो लगते ही हैं। सारा कुछ तो कर रहे हो, फिर भी तेरे अनुभव में क्यों नहीं आ रहे? तुझे महसूस क्यों नहीं हो रहे? सिर्फ एक कमी रह गई कि तुम्हारे भीतर नहीं उतरा वो नाम, तुम्हारे अंदर से नहीं आया वो नाम, बाहर का बाहर रह गया। जिनके भीतर गया वो तो तर गए। वैसे भी भीतर, भीतर शब्द कह रहा है भीतर। जब भीतर उतरेगा तो तारने वाला होगा, बाहर निकल जाएगा तो तारने वाला नहीं होगा। महिमा भीतर जाने की है, भीतर तो जाए। अब माला फेरत जुग भया, फिर आना मन का फेर। फेर फेर के माला टूट गई, ममता दी कुंडी नहीं टूट रही। कबीरा माला काठ की क्या दिखलावे राम, हृदय नाम ना चेतिए ये जपनी क्या होए। अब ये लाइन बड़ी अर्थपूर्ण थी। कबीरा माला काठ की क्या दिखलावे राम, लगता है संतों ने तो जब भी ये कहते हैं क्या दिखलावे राम, पर हृदय नाम ना चेतिए। हृदय, हृदय में बोध जागना, हृदय में चेता आना, यानी अजपा जाप चलना, प्रेम में वो श्वासों की माला पे नाम चलना। हृदय नाम ना चेतिए ये जपनी क्या होए। जब हृदय में नहीं चेताया ना नाम, अब ये जपनी क्या होए। इसीलिए तो सालों लग जाते हैं। कोई माला फेरता है, कोई ध्यान लगाता है, कोई समाधि लगाता है, मीरा कुछ ही नहीं करती, फिर भी अष्टांग योग सिद्ध है। बिना कुछ किए मीरा का अष्टांग योग सिद्ध है। देख लो क्या कमी है उसको। आसन नहीं है, समाधि नहीं है, क्या नहीं है, अष्टांग योग सिद्ध हो गया। किसमें? नाम में। आसन स्थिर होके बैठने का नाम, समाधि लीनता का नाम। आखिरी पौड़ियां जा पड़ती हैं ये। अपरिग्रह
संग्रह की प्रकृति ना होना। मीरा को तो खिलौनों तक से राग नहीं हुआ और तो क्या संग्रह करती वो। आसन, आसन से कौन उठाता है? कोई ना कोई कामना हमें आसन से उठाती है। और मीरा तो ज्यों भगवान के संग बैठती है, घंटों हिलती नहीं है, वहीं अचेत हो जाती है, पुकारते हुए, याद करते हुए, बुलाते हुए, उठती नहीं। आसन हो गया उसका, स्थिर आसन। बैठी है तो बैठी है। समाधि हो गई, खो गई। समाधि माना लीनता। खुली आंख से भी समाधि हो सकती है, निर्विकल्प भी समाधि हो सकती है। ऐसे रामकृष्ण परमहंस, भाव समाधि आ जाती थी उनको। सत्संग करते करते समाधि में चले जाते थे, बोलते बोलते मौन हो जाते थे। कोई भजन गा रहा है, भजन सुनते सुनते झूमते झूमते वहीं नाचने लगते थे, खड़े हो जाते थे अपनी जगह से। कभी इतना आंसू गिरते थे उनकी आंख से, समाधि कहलाती थी। प्यारे में चित्त का लीन हो जाना, समाधि यही तो होती है। और क्या होती है? ये समाधि थी उनकी। लोग प्रयत्न करके भी समाधि को सिद्ध नहीं कर पाते हैं, बहुत प्रयास करके भी। और यहां रामकृष्ण मां मां करके समाधि में चले जाते हैं। बताओ क्या जपते हैं? मां। हर बात में मां। मां काली को मां बना दिया, मां ही जपते हैं। अपने आप को नीवा कर दिया, गुम हो गए खुद, जिंदगी भर कुछ बने नहीं। उनकी समाधि सहज हो गई। जो लोगों को बहुत मेहनत करने पर भी प्राप्त नहीं होता, रामकृष्ण को सहज वो अवस्था प्राप्त हो गई है। सहज अवस्था। ये नहीं बहुत मेहनत वाली, बहुत ध्यान लगाए उन्होंने बैठ के, कुछ भी नहीं। कितनी सहज अवस्था। लेकिन विश्वास है, मूरत नहीं, सूरत है। तभी जब टांग टूटी थी मूर्ति की, सबने कहा खंडित मूर्ति नहीं रखी जाती मंदिर में, विसर्जित करो, नई मूर्ति लाएंगे। रामकृष्ण तक जब ये बात पहुंची, तड़प गए थे। जैसे किसी के बड़े अपने की बात हो, तड़प गए एकदम। और बात करने वाले को कहते हैं तुम्हारी मां की टांग टूटेगी, क्या उसको भी पानी में बहा दोगे? बोला नहीं, उसको तो प्लास्टर कराएंगे, पट्टी कराएंगे, इलाज कराएंगे। बोला मेरी मां का भी मैं इलाज करूंगा। मूर्ति को पट्टी बांध के छोड़ दिया। अगले दिन सुबह देखा तो टांग जुड़ी पड़ी थी मूर्ति की। जिसका नाम लेता है उसकी महिमा जानता है, जिसका नाम लेता है उसमें विश्वास रखता है। लोगों के लिए मूर्ति है, उसके लिए साकार है, इसीलिए उसकी बातें होती हैं। वो प्रत्यक्ष अनुभव करता है, मां मेरे से बात करती है, मां मेरे से आदेश देती है। जो काम करता है जाके पूछाता है, अपना ज्ञान भी पूछाता है। नया नया आया ना विवेकानंद, नरेन नाम था,
तो सब कहने लगे आपको इसमें मोह पड़ गया है, राग हो गया है, उसके लिए चीजें छिपा के रखते हो, उसके मुंह में गिराइयां देते हो, आपको ना राग हो गया है उसके लिए। किसी को कुछ नहीं बोले, मंदिर में पहुंच गए मां के पास। बोला मां ये सारे कहते हैं तेरे को नरेंद्र में मोह हो गया है, आप बताओ। उसको उत्तर मिला नहीं, तू उसको एक विशेष उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है, मोह नहीं हो गया। निश्चिंत होके आके बैठ गया। बोला जो मर्जी बोलते जाओ, मेरी मां कहती है नहीं है, मुझे विश्वास है नहीं है। मेरी मां कहती है तू तो इसको तैयार कर रहा है किसी उद्देश्य के लिए, वही सच है। एतबार का आसन होता है भगत का। जमा के बैठ गया। ये नाम की महिमा। नाम जपते जपते उसने मां काली को साकार कर दिया है। भक्त की भी महिमा है। कितने शुद्ध अंतःकरण वाला भक्त है, कितना प्योर हार्टेड भक्त है। उसके पास जब गुरु के भी वाइब्रेशंस आते हैं, इष्ट के भी वाइब्रेशंस आते हैं, अगर उसका हृदय श्रद्धा से भरा हुआ है, हृदय में बरकत होएगी। अहंकार से भरा हृदय, अश्रद्धा से भरा हृदय होगा तो वहीं रुक जाएगी कृपा, वापस हो जाएगी कि ये हृदय मुझे स्वीकार करने को तैयारी नहीं है। इसीलिए जीभ से बात नहीं बनेगी। हर हर करे नित रसना, कया कुछ ना जाने, मन तो हर लिया माया ने, बाकी बोलन पे रवाने। हर हर करे नित रसना, जबान जो है ना हर हर करती है, पर कया कुछ ना जाने। अंदर पता ही नहीं हम क्या बोल रहे हैं। राम बोल रहे हैं पर रमता राम को हम जान ही तो नहीं रहे हैं। कया कुछ ना जाने, ये जबान क्या कह रही है हम जानते ही नहीं है। मन तो हर लिया माया ने, बाकी बोलन पाए रवाने। बोल बोल के रवाना। मन तो माया हर के बैठी है। मीरा ने तो नहीं सुनाए अपने दुख कि कृष्ण जी देखो मेरे को जहर देते हैं, देखो मेरे को ताना देते हैं, देखो मेरे को गाली देते हैं। क्या ऐसा कुछ हुआ? नहीं हुआ कुछ भी ऐसा। कोई ऐसी बात नहीं हुई, कोई ऐसी घटना नहीं घटी, क्योंकि उसको इतनी मस्ती रहती है नाम की कि उसको दूसरी कोई बात अंदर आती नहीं, उसको ख्याल नहीं आता। लोग कहें मीरा भई बांवरी, सास कहे कुल नाशी रे। मीरा की अवस्था क्या है? पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। नहीं आया मीरा के घुंघरू रुक गए, नहीं आया मीरा के अंदर का संगीत रुक गया, नहीं आया मीरा निराश होके बैठ गई, नहीं आया मीरा उदास होके कहती अब मेरे से नहीं होता और हरि भजन, मैं क्या करूं, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत बेचारी हूं। कुछ भी तो बात नहीं हुई ना ऐसी। हुई क्या? एक भी बात नहीं हुई। क्योंकि या तो प्यारे की मस्ती में मन होगा या फिर संसार में मन होगा।
नाम से मन हट जाएगा तो संसार में चला जाएगा। नाम रंग में डूबा हुआ मन संसार का चिंतन क्या करेगा? वो तो अपनी मैं का ही कोई चिंतन नहीं कर सकता है, वो तो अपने मान अपमान की भी बात नहीं कर सकता है, उसकी तो अपनी पसंद नापसंदी कुछ नहीं होती है, वो तो समर्पित है, पूर्ण रूपेण समर्पित है। तभी तो नाम चलेगा अंदर, बार बार रुकावट आ जाएगी नहीं तो। जहां हमारा ध्यान जगत में जाएगा फिर ईश्वर में मन थोड़ी टिक पाएगा, टिक सकता ही नहीं है। जरा सा ही ध्यान दाएं बाएं करो, परमात्मा से विमुखता। संसार के सन्मुख होना, ईश्वर से विमुख होना, ये दोनों घटना एक साथ घटती है कि जब हम सन्मुख होते हैं संसार से, संसार का ख्याल, संसार की बात, कुछ भी ऐसा होता है, सन्मुख होते हैं तो ईश्वर से विमुख उसी समय हो जाते हैं। और अगर हम ईश्वर के सन्मुख रहते हैं, संसार से विमुखता रहती है। सूरज की तरफ मुंह कर लो, परछाई पीछे चली गई, पर सूरज की तरफ पीठ करते ही अपनी परछाई का अंधेरा आगे आ जाता है। तो जब हम भगवान से सन्मुख रहते हैं, संसार से विमुख बने रहते हैं। मीरा सन्मुख है, हर समय सन्मुख है, तो संसार से विमुख है। और दूसरी तरफ अगर कोई विभक्त हो, या गोपियों की बात करें, रास में वो विमुख हुई भगवान से, सन्मुख हुई अपनी मैं के। हम इतनी सुंदर हैं, हम इतनी अच्छी हैं, तभी तो भगवान जो हैं वो हमें रास में लेके आए हैं। अपने गुणों का एहसास हुआ थोड़ा। अपनी मैं के सन्मुख होना भी भगवान से विमुख होना हो जाता है। अगर कोई अपनी मैं के भी सन्मुख हुआ, मेरी मैं ऐसा, मैं वैसा, मुझे ये कहा, मुझे वो कहा, मेरी ये बात, मेरी वो बात, कुछ भी अगर अपनी मैं से कोई सन्मुख हुआ, भगवान से विमुख हो जाएगा। अब उसकी भगवान की तरफ पीठ हो गई, अहंकार में आ गया ना। ये अहंकार मैं का भाव, कर्ता भाव भी हो सकता है, सुंदरता का गुमान भी हो सकता है, श्रेष्ठता का गुमान भी हो सकता है, तपस्या का अहंकार भी हो सकता है, साधना का अहंकार भी हो सकता है, सेवा का अहंकार भी हो सकता है। बहुत तरह से इंसान अपनी मैं से सन्मुख होता है। अब स्वामी स्वामी बजने लगी, लगन राम स्यों छूटी। अब क्या होता है, जिस चीज का गुमान करते हो, चार ऐसे चापलूस टाइप लोग मिल जाएंगे जो स्वामी स्वामी करेंगे तुम्हें। स्वामी जी आप क्या नहीं, स्वामी जी आप क्या नहीं, पीर को मुजावर उठाते हैं। अब स्वामी स्वामी बजने लगी, कानों को प्यारा लगने लगा। लगन राम स्यों छूटी, अब राम से लगन छूट गई, नाम छूट गया। ये मैं के हम सन्मुख हुए और क्या हुआ, हमारी अपनी लगन राम से छूट गई, हम विमुख हो गए भगवान से। ये सबसे गंदा फेज होता है लाइफ का। गोपियों ने ये कड़वाहट महसूस की, बहुत कड़वाहट। एक क्षण के लिए ध्यान अपनी मैं में क्या गया,
रास में तो अंधेरा छा गया, भगवान तो गायब हो गए, अकेली रह गई, घबरा गई, डर गई, ये हो क्या गया? ये विमुखता का परिणाम था। भगवान को लगा मेरे से विमुख होके अपनी मैं के सन्मुख होती हो, छोड़ के चले गए। भगवान भी छोड़ के चल दिए। अब तुम बोलोगे भगवान की करुणा कहाँ गई? वो तो ना छोड़ते ना, वो ना भी छोड़ते, तुम्हारी मैं भगवान को सुनती कहाँ? तुम्हारी मैं तो भगवान को भी दोष लगा देती कि भगवान तुम्हें अपनी वाहवाही चाहिए। इसीलिए भगवान को लगा इसको अंधेरे की ठोकर ही खाने दो, फिर इसको अक्ल आएगी और मेरी महिमा समझ में आएगी। पर इतना सब हुआ क्यों? क्योंकि गोपियां विमुख हो गईं। सन्मुख थी भगवान के अच्छी भली, नाम चल रहा है, महिमा चल रही है, अनुभूति हो रही है, रस आ रहा है, ऐसे लग रहा है हम भगवान के संग किसी और ही लोक में पहुंचे हुए हैं। ऐसा सुंदर सन्मुख दृश्य था। पर विमुखता हुई भी मन से, बाहर से तो शक्ल कृष्ण की तरफ ही थी। विमुखता कहां से हुई? मन से हुई थी। मन में थोड़ा सा ही अपनी मैं का भाव उजागर होते विमुखता हो जाती है भगवान से और नाम छूट जाता है। थोड़ा ही विश्वास अपने में आने लगे, भगवान से विश्वास कम हो जाता है। लगता है नहीं, अब तो मैं भी महिमावान हूं, मेरी भी महिमा है। ऐसे करते करते पतन की खाई में गिर जाते हैं। लेकिन जो विमुख नहीं होता, वो चढ़ता है, इतना चढ़ता है, इतना चढ़ता है कि भगवान भी ऐसे भगत को अपने से जुदा नहीं रख पाते हैं। भगवान मीरा को अपने से अलग नहीं रख पाए। मीरा समा गई, नाम से यात्रा शुरू हुई और देख लो तुम, नाम ही जप बना, भजन बना, समाधि बन गया उसकी और एक ही कार हो गया, मंजिल मिल गई। ऐसी भगवान के नाम की भी महिमा है, बहुत महिमा है अगर अनुभव करो तो। लेकिन इस नाम में अगर ये भी आ गया, मैं नाम लेता हूं, मैं नाम में एतबार करता हूं, ये मैं सारी शफा खत्म कर देगी। मैं ना आए कभी, मैं से परहेज है। डॉक्टर बोलता है ना मेरी दवाई से बिल्कुल ठीक हो जाओगे, परहेज किस चीज का है? बस परहेज है अपनी मैं से, अपने अभिमान से, मिथ्या अभिमान से परहेज है बस। और अगर परहेज तोड़ा, पीछे कोई मिला था, बता रहे थे हम दवा लाए हैं कहीं से, डॉक्टर ने परहेज बताया, बोला अगर परहेज तोड़ा तुम्हें जिंदगी भर कोई दवाई असर नहीं करेगी, मेरी नहीं किसी की भी। इसीलिए परहेज बहुत कस के करना। तो मुझे लगा बात तो सही है, यहां भी परहेज ना टूटे फिर तो ना दवा असर करेगी ना दुआ असर करेगी। जिसको एक बार अहंकार ने डंक लगा दिया, अब उसके लिए ना दवा है ना दुआ है, कुछ नहीं है उसके लिए। अब प्यासा ही आए और प्यासा ही जाए, ये मुसीबत हो जाएगी उसके लिए। इसीलिए बचना, इस मैं से परहेज करना, बनना बनाना
सब खत्म हो जाए। नहीं बनना, नहीं बनाना। मैं नाम जपता हूं, ये भी मत बन जाना, इसका भी अभिमान ना कर लेना, सावधानी करके चलना, तो बड़े सहज ही बढ़ते चले जाओगे। भगवान को अपने प्रेम पाश में बांधना बहुत आसान है, दुनिया को बांधना मुश्किल है। बड़े गिफ्ट दो, तारीफ करो, चापलूसियाँ करो, न्योते दो, काफियाँ पे लाने ले जाओ, बड़ा कुछ करने के बाद भी पता नहीं राजी होंगे नाराज रहेंगे। ईश्वर को अपने प्रेम पाश में बांधना बहुत आसान है। भगवान तो जरा से भाव पे ही रीझ जाते हैं, जरा सी चेष्टा पे रीझ जाते हैं, जरा से नाम पे रीझ जाते हैं, जरा से समर्पण पे रीझ जाते हैं, जरा सी शरणागति पे रीझ जाते हैं। उनको प्रेम पाश में बांधना बड़ा आसान है। बस मैं आ गई तो फिर बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं से उनका बड़ा विरोध है। जहां मैं दिखती है वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं, फिर नहीं आते। पर अगर ये मैं ना हो तो जरा सी बात पे भी रीझ जाते हैं। साचे दिल पर साहिब राजी, बहुत आसान है। तो बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, इस बात को विचारना, समझना, अनुभव में उतारना, खाली जबान तक बात ना रह जाए। ठीक है।